हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑन द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg। तो बेटा मास कितना दिया है? एक सेकंड मैं मार्कर बदल दूँ। तो देखो मास कितना दिया है? मास दिया है 4 kg। ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। तो फोर्स कितना है? फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा है न्यूटन में होता है ना, जो क्या है 20 न्यूटन। अब ये कह रहा है व्हाट डिस्टेंस निकालनी है। डज द बॉडी कवर इन, टाइम भी दिया हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते जाओ। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन नहीं है, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन करेंगे। हमें पता है फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू ma। ma होती है फोर्स कितना है हमारे पास 20 न्यूटन, और मास कितना है 4, और एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो एक्सेलरेशन ऐसे लिख दो, 20 के नीचे फोर्स चला गया और कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हम इतना समझ आ गया, ठीक है। चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। चलो देखो डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। u मेरा 0 इनिशियल है, टाइम 3 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 आया था, एंड t मेरे को पता है 3 का स्क्वायर हो गया। 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आता है, हाफ ले लो एज इट इज़, 5 3 3 9। तो कितना हो गया 45/2। आंसर कितना आया 2.5। दिस इज द न्यू डिस्टेंस। ये आ गया आपका डिस्टेंस। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे निकाला? चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। बेटा देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। अ कार ऑफ मूविंग 100 kg मीटर, मतलब मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, मूविंग एट अ स्पीड, पहले इतनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, ब्राउट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी 0 इन 4 सेकेंड t। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स निकालना है तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर आवर्स में करेंगे कन्वर्ट। कैसे करते हैं? 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट किया, 18 4 ज़ा 72 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करो। F इज इक्वल टू मास है 1 2 3, ठीक है। वैल्यू V माइनस U अपॉन T। 1000, V की वैल्यू 0 माइनस U की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन T की कितनी है 4। ओके दैट्स इट। 1000 एज इट इज इंटू माइनस 20 बाया 4, माइनस कर दो कितना आ गया 5, डिवाइड करने के बाद 5 कितना है माइनस 5000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका रिटार्डेड फोर्स, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फोर्स प्रोड्यूस एंड मास एक्सेलरेशन, फर्स्ट एक्सेलरेशन इन मास इतना m1 दिया है तो एक्सेलरेशन a1 होगा, एंड इतना मास इतने में तो ये होगा a2, ठीक है। What acceleration will the same force produce in both the masses are tied together? अगर ये कह रहा है कि अगर दोनों मासेस को m1 m2 को जोड़ दे तो कितना आएगा फोर्स। चलिए सबसे पहले m1 निकालने के लिए पहले f को, एक सेकेंड,
पहले F को M1 A1, तो F की एज इट इज़ वैल्यू रख लो। A1 कितना है 4, ये आ गई M1 की वैल्यू। अब इसी तरह से M2 की वैल्यू निकालो F/12, क्योंकि ये A2 है ना आपका, ठीक है। अब ये कहता है टोटल मास को जोड़ दो, M1 प्लस M2 जोड़ दो, कितना है M1 आ गया F4 प्लस F12, एलसीएम ले लो, 12 भी आएगा, 4 3 12, F प्लस F, तो कितना आ गया 4F/12, कैंसल आउट हो गया, तो F/12 ये आ गया हमारे पास क्या, मास, ठीक है, टोटल मास। अब मैं रिटार्डिंग फोर्स निकालूंगी इसके बाद, देखना कितना आया था हमारे पास टोटल मास, M = F/3, ठीक है। अब रिटार्डेड, अब हम क्या कहते हैं सेम फोर्स निकालेंगे जब फोर्सेस को जोड़ दिया गया है, तो F = MA, ठीक है। फोर्स को ऐसे तेजी रखेंगे, M हमारे को पता है, फोर्स ऐसे ही रख दो बेटा, M की वैल्यू पुट करो 3A, ठीक है। अब A को एज इट इज ही रहने दो, F × 3/F, इसको किया ऐसे कट, तो A आ गया 3, दिस इज द एक्सेलरेशन। देखो फोर्स सेम रखी है, पूछा ही सेम था, और एक्सेलरेशन है 3, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, क्रिकेट बॉल ऑफ मास M दिया है 0.2 kg, मूविंग एट अ स्पीड, मतलब पहले उसकी स्पीड ऐसी थी, इनिशियल स्पीड 20 मीटर/सेकेंड, इज काउट बाय प्लेयर, मतलब पकड़ ली है, अब उसकी स्पीड 20 से कितनी आ गई 0, एंड टाइम = 0.1 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स, फोर्स निकालना हमें, एक्सर्टेड बाय द प्लेयर्स हैंड ऑन द बॉल। अब देखो हमको पता है F = MA, A दिया नहीं है पर हमारे को ये पता है MA की वैल्यू V - U/T होती है, वैल्यूज पुट करते जाओ, 0.2, 0 - 20/0.1 आ गया, नेक्स्ट 0.2 × 0 - 20/0.1, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसल, आ गया माइनस का 40 न्यूटन, क्योंकि 20 × 2 20 न्यूटन। दिस इज द रिटार्डिंग and the average force that is exerted by the whom, bowler, ठीक है। this is the average force F which is come in a negative। I hope आपको समझ आया होगा। मिलते हैं प्रैक्टिस की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।